हिंदू को समझाना, मैं बार बार कहता हूं अब कट्टर बनने का समय है। अगर आप दयालुता में रहोगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। आपको कोई भी मुल्ला जी ये कहता नहीं मिलेगा कि सारे धर्म बराबर हैं, कोई क्रिश्चियन ये कहता नहीं मिलेगा सारे धर्म बराबर हैं, लेकिन हमारे लोग कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, सारे रास्ते एक तरफ ही जाते हैं। हमने ठेकेदारी ली हुई है सबकी। तो मैं कहता हूं कट्टर बनिए, मजबूत बनिए, इन बेफिजूल की बातों को दिमाग से निकालो। कट्टर बनोगे तो बच जाओगे। मुसलमान कट्टरता के कारण धरती पर फैल गया, क्रिश्चियन कट्टरता के कारण धरती पर फैल गया। हमने ज़्यादा दयालुता की ठेकेदारी ले रखी थी और आज तक भी हमारे दिमाग में वो गंदगी भरी हुई है। तो इस गंदगी को निकालने की आवश्यकता है। मजबूत बनिए, कट्टर बनिए, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पण होना चाहिए। आग्रही बनो, कट्टर आग्रही बनो कि मैं हाँ हिंदू हूँ, मैं आर्य हूँ, मुझे ऋषि मुनियों से प्यार है, मेरे देवी देवता महान हैं, श्रेष्ठ हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। और जो लोग आपके देवी देवताओं पर उंगली उठाने का प्रयास करें, उनकी उंगली तोड़ने की हिम्मत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। इस हिंदू की स्थिति क्या हो गई, इसको जगाने का हम काम कर रहे हैं। कहते हैं कि एक बार जंगल का राजा शेर ही होता, आप सभी जानते हैं। जंगल का राजा शेर, शेर को लगी भूख, और जब शेर को भूख लगी तो शेर ने लोमड़ी को बुलाया और कहा मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा आज। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, सबसे धूर्त उसी को माना जाता है। और सबसे भोला भाला जंतु किसे मानते हैं जंगल में? किसे मानते हैं? अरे गधे को मानते हैं ना। लोमड़ी बड़ी चालाक, लोमड़ी सीधे गधे के पास में गई, बोले ये मेरी बातों में आ सकता है। लोमड़ी गधे के पास में गई और गधे से सीधा तो नहीं कह सकती कि शेर तुझे खाने के लिए बुला रहा है। उसने कहा देख भाई, आज तेरे जीवन में बहुत बड़ा चांस आया है, गोल्डन चांस आया है। उसने पूछा क्या चांस आया है? कहती है कि आज मैं तुझे जंगल का राजा बनवा के लाती हूँ। गधे को हंसी आई। गधे ने कहा तू मुझे पागल बना रही है, मैं गधा तो हूं पर इतना बड़ा गधा नहीं हूं, इतनी तो मेरे पास बुद्धि है, मैं जंगल का राजा कैसे बन जाऊंगा? जंगल का राजा तो शेर होता है। उसने कहा हाँ माना जंगल की राजा शेर होता है, लेकिन शेर को वैराग्य मन में हो गया है, वो अब राजपाट दूसरे को देना चाहते हैं। उन्होंने मेरे से कह दिया तू जिसको ले आएगी मैं उसी को राजा बना दूंगा। अब ये गधा बेचारा, गधा सीधा साधा भोला भाला, उस धूर्त की चाल में फंस गया और कहता है चल फिर मुझे राजा बनवा के ला। अब लोमड़ी इस गधे को अपने साथ जंगल में लेकर के आई। शेर तो भूखा बैठा था, उसको तो अपने आहार की तलाश थी। जैसे ही शेर ने गधे को देखा और शेर ने अपने झपट्टा मारा, लेकिन गधा थोड़ा सावधान था, पहले से डरा हुआ था। गधे ने भी खींच करके दुलत्ती मारी और दौड़ लगाई। गधा भागने में कामयाब रहा, लेकिन एक बात थी कि गधा से थोड़े से भिड़ंत शेर की हुई, लेकिन गधा के कान शेर ने काट लिए। गधा लहूलुहान हो गया, बेचारा भागने में कामयाब रहा, जैसे तैसे अपने ठिकाने पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद ये लोमड़ी फिर आ गई और कहती तू भग करके क्यों आ गया? गधे को आया गुस्सा, बोली तू चाहती क्या? मुझे मरवाना चाहती है? बोले मैं तुझे मरवाना नहीं चाहती, मैं तुझे जंगल का राजा बनाना चाहती हूँ। गधा कहता है कि भाई तू मेरे से पीछे मत पड़, तू भाग जा यहाँ से। राजा बनवाना चाहती है तू, मुझे मारने का तेरा प्रोग्राम है पूरा। बोले भैया मेरी बात मान ले, अभी भी गोल्डन चांस है, मैं तुझे जंगल का राजा बनवा दूंगी। बोले शेर तो मुझे मारने के लिए जाता, तू राजा की बात करती, उसने मेरे कान काट लिए, खा जाता मुझे। लोमड़ी ने कहा तू वास्तव में गधा ही है, तेरे में अकल नहीं है। अरे भले आदमी, उसने कान ऐसे नहीं काटे। अच्छा एक बात बता, जब शेर तुझे जंगल का राजा बनाएगा, अपना उत्तराधिकारी बनाएगा, तो तेरे सिर पर मुकुट रखेगा नहीं रखेगा? और तेरे बड़े बड़े कान, वो मुकुट तेरे सिर पर कैसे आ जाता? इसलिए शेर ने पहले तेरे कान काटे, मुकुट अच्छी तरह से पहन सके। अब गधे को बात कुछ जम गई, उसने कहा हाँ ये बात तो कुछ सही लगी, तो चल फिर ठीक है बनवा दे। दोबारा गधा इसकी चाल में आ गया और गधा शेर के पास गया। अब शेर ने फिर दूसरे से आक्रमण किया जबरदस्त तरीके से, और अब की बार गधा ने फिर दुलत्ती मारी। गधा भगा, लेकिन शेर भी पीछे भाग रहा था। भागते भागते शेर ने गधे की पूंछ फाड़ ली, पूंछ गधे की हाथ लगी और गधा भागने में कामयाब रहा। गधा जैसे तैसे अपने ठिकाने पर आया। थोड़ी देर बाद में ये फिर लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने कहा तू भाग करके क्यों आया? गधे को आया गुस्सा, बोली तू क्या समझ रही है अपने आप को? मैं इतना गधा नहीं हूं, मैं तेरी चाल को नहीं समझ पा रहा, तू बदमाश है, भाग जा मेरे सामने से। लोमड़ी ने इसको थोड़ा सा मक्खन लगाया, बोले भैया ऐसी बात नहीं, तू मेरी भावना को नहीं समझ पा रहा, अभी भी चांस है, चल मेरे साथ। बोले क्या चांस है? गधा ने पहली बार कहा मैं पहली बार जब गया तो उसने मेरे कान काट लिए, दूसरी बार गया मैं पूंछ पड़वा के आ गया, अब तू मुझे मरवाना चाहती है क्या? लोमड़ी ने कहा तू वास्तव में गधा ही है। अरे भैया पहली बार तो मुकुट के लिए, बोले हाँ वो तो मेरी बात समझ में आ गई, लेकिन मेरी पूंछ क्यों पाड़ी? लोमड़ी ने कहा तू बड़ा पागल है भैया, गधा भैया मेरी एक बात सुन, अगर तू जब राजा बनेगा तो मुकुट पहनाएगा, तुझे सिंहासन पर नहीं बिठाएंगे क्या? जब तुझे सिंहासन पर बिठाएंगे तेरी पूंछ आड़े नहीं आएगी उसमें। तो शेर ने इसलिए तेरी पूंछ काट ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
गधा फिर बेचारा भोला भाला प्राणी इसकी चाल में फंस गया और उसने कहा चल ठीक है, अब की बार फिर चलते हैं। लोमड़ी उसको फिर अपने साथ लेकर के गई, लेकिन बार बार कब तक बचता। अब की बार शेर ने हमला किया और गधा असफल हो गया और गधे को मार दिया शेर। जब गधा बेचारा मारा गया, भोला भाला प्राणी, इस धूर्त के कारण, तो शेर ने कहा लोमड़ी अब जल्दी से कर, इसका दिमाग, इसके फेफड़े और इसका गुर्दा जल्दी मेरे लिए लेकर के आ, मुझे भूख लगी है। लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, उसके दिमाग को खुद खा गई है और केवल फेफड़े और गुर्दा लेकर के पहुंच गई। शेर को आया गुस्सा, शेर ने कहा कि तेरा भी दिमाग ठीक है, तुझको भी गधे की तरह करूंगा तेरा काम। बोले क्यों महाराज, मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रहे हो? बोले मैंने तेरे इसका खोपड़ी लेकर के, इसका दिमाग बड़ा स्वादिष्ट होता, तू दिमाग खोपड़ी लेकर के नहीं आई, फेफड़े और उसको उठा लाइए। उसने कहा महाराज आप कैसी बात कर रहे हो, इस बेचारे में दिमाग होता तो ये आपके पास तीसरी बार मरने के लिए आता क्या? जब आपने इसके कान काट लिए, इसकी पूंछ पाड़ ली, उसके बाद भी मरने के लिए आ गया, तो उसमें खोपड़ी कहाँ है बेचारे में? खोपड़ी तो थी नहीं, इसमें दिमाग था ही नहीं। तो यही स्थिति हमारे हिंदू समाज की है। इतने लंबे समय तक हम गुलाम रहे, सब कुछ अत्याचार, पापाचार, दुराचार हमारी जाति पर रहा। आज भी धूर्त हमको मार रहे हैं, है ना, सिर तक तन से जुदा, सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बेवकूफ गधा जैसे हिंदू हैं जो आज भी प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं। और हम यदि बात करते हैं तो कहते हैं समाज का अमन चैन खराब करना चाहते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो आर्य समाज के मंच से कैमरे में बोल रहा हूं, कुछ आर्य समाज के तथाकथित विद्वान मेरे पीछे पड़े हैं, कहते हैं सच्चिदानंद पर तो केवल दंगा कराने का काम है, हिंदू मुसलमानों को भड़काने का काम है इसके पास। तो ये तो हम तो भैया हिंदू मुसलमान, मुसलमान भी प्राणी है, हम तो उसको बराबर का दर्जा देते हैं। ऐसे भी बेवकूफ आर्य समाज में भरे पड़े हैं, बताओ अब क्या करोगे आप? तो समझने वाली बात है, बड़ी संवेदनशील स्थिति राष्ट्र और समाज की बनती चली जा रही है। इन दुश्मनों को पहचानो। अभी देखो चुनाव आने वाले हैं, मैं ये किसी दल का पक्ष नहीं ले रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आपको लगे कि जो व्यक्ति आपके राष्ट्र के लिए हितकारी है, आपको बहकाया जाएगा, प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन आपको लगे, आपका दिल जिसको स्वीकार करने, जातिवाद सामने नहीं आना चाहिए, गोत्रवाद सामने नहीं आना चाहिए, क्षेत्रवाद सामने नहीं आना चाहिए, आपके सामने राष्ट्र होना चाहिए जो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि हो, आप उसको वोट दीजिए। भाई भगत सिंह ने बंदूक लेकर के अंग्रेजों को मारा, है ना, चंद्रशेखर आजाद ने मारा, किसी ने तलवारों से काटा। तुम लोगों के हाथ में भी बंदूक है राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, और वो 5 साल में एक बार आपको ऑप्शन मिलता है उसके घोड़े दबाने का। अब अवसर आने वाला है, तो आप ऐसा घोड़ा दबाना कि आपका टारगेट ठीक जाए, इसमें राष्ट्र की रक्षा हो जाएगी। विधर्मी लोगों के हाथ में, हिंदू विरोधी लोगों के हाथ में देश का तंत्र नहीं जाना चाहिए, सत्ता नहीं जानी चाहिए। देखो अपना व्यक्ति होता है, कहते हैं अपना मारता है तो छाया में डालता है, और दूसरा मारता है तो उसके अंदर ममत्व तो कुछ होता ही नहीं है। तो अपने लोगों के हाथ में सत्ता हो, आपको जो बेहतर लगे उसको आप वोट दीजिए, कभी भी पक्षपात की तरफ मत जाइए। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।